फ्रेंड्स ये बेसिक इंग्लिश का 5वां लेक्चर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन लेट एंड गिव। लेट और गिव में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। हालांकि समानता भी है, यानी अगर बात किया जाए तो सिर्फ दोनों में अंतर ही नहीं बल्कि समानता भी है। तो पहले हम समानता सिमिलैरिटीज के ऊपर बात करते हैं। भाई लेट और गिव में क्या समानता है तो देख लेते हैं। लेट का जो फॉर्मूला है उसके अंत में भी दो का प्रयोग करना रहता है हिंदी में, और गिव का जो फॉर्मूला है उसके अंत में भी दो आ रहा है। और दूसरा ये है कि लेट के साथ भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जा रहा है। गिव के साथ देखेंगे तो इसके साथ भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जा रहा है। ये तो है समानता, सिमिलैरिटी है। पर जो मेजर डिफरेंस की बात किया जाए तो वो है लेट के साथ वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, गिव के साथ नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। और भैया नाउन और वर्ब में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इट इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब। क्यों? क्योंकि अगर कोई नाउन है और नाउन में एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल। जबकि कोई अगर वर्ब है और वर्ब में एस और ईएस अगर लगाते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है देखिए, यानी दोनों में एस और ईएस लग रहा है पर नाउन में एस और ईएस लगा देते हैं तो ये बन जाता है प्लूरल, और वर्ब में एस और ईएस लगा देते हैं तो ये बन जाता है सिंगुलर। इसीलिए इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि ये हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक आएगा वहां हम अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं लेट और गिव में क्या अंतर है। ये कुछ एग्जाम्पल है लेट और गिव के। अब हम समझते हैं कैसे। अब ये देखिए, मुझे पढ़ाने दो तो लेट मी टीच। अब यहां देखिए लेट मी यहां ऑब्जेक्टिव केस है, टीच क्या है, एक्शन है यानी वर्ब है। अब सबको हंसने दो, लेट एवरीवन लाफ। ठीक है, अब यहां लाफ क्या है, एक्शन है, परंतु यहां नाउन है। कैसे, अब देखते हैं। मुझे थोड़ा वक्त दो तो क्या बनाएंगे, गिव मी सम टाइम। मुझे एक और मौका दो तो क्या बनाएंगे, गिव मी वन मोर चांस। क्या बना, मुझे एक और मौका दो तो गिव मी वन मोर चांस। उसे पैसे दो, गिव हिम मनी। तो इस तरीके से हमने लेट और गिव में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है ये हमने पढ़ा है। अब इसके आधार पे आपको प्रैक्टिस करना है। और फ्रेंड्स वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, देखिए आपको प्रैक्टिस करना है। मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं अपना काम पूरे ईमानदारी से करूंगा, इसमें कोई ये नहीं है। एंड दैट इज माई पर्सनल गारंटी। वंस यू थिंक कि मुझे अंग्रेजी सीखना ही है तो नो वन कैन स्टॉप यू, क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।